इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर लास्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन एनपीएस के नए रिफॉर्म्स रिटायरमेंट प्लानिंग को एक ऐसे लेवल पर ले जा रहे हैं जहां आपका पूरा अप्रोच ही बदल सकता है। आज मैं आपको एक सिंपल, प्रैक्टिकल और क्लियर नैरेटिव में समझाऊंगा कि एनपीएस में क्या बड़े चेंजेस हुए हैं और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ताकि आप अपनी रिटायरमेंट को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकें। अक्सर लोग एनपीएस को सिर्फ एक लॉन्ग टर्म लॉक इन स्कीम समझकर इग्नोर कर देते हैं। एक तरफ एडिशनल टैक्स बेनिफिट, दूसरी तरफ लॉक इन और स्ट्रिक्ट विड्रॉवल रूल्स, और बीच में लिमिटेड इक्विटी एक्सपोजर। ये तीनों चीजें पहले एनपीएस को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देती थी, लेकिन अब 2025 के रूल्स ने पूरी सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी है। इस नए अप्रोच को मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क या सिंप्लीफाइड टर्म में एनपीएस 2.0 कह सकते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि आप एक ही प्रान नंबर के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम रख सकते हैं, अलग रिस्क लेवल के साथ, और इससे आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग एकदम पर्सनलाइज हो जाती है। एनपीएस 2.0 में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज है 100% इक्विटी का ऑप्शन। पहले नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए इक्विटी एक्सपोजर की कैपिंग 75% थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर्स एज। लेकिन अब अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा है, तो आप चाहो तो अपना पूरा 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और कंपाउंडिंग पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, इक्विटी के साथ रिस्क भी होता है, और रेगुलेटर ने इसलिए ये ऑप्शन उन सब्सक्राइबर्स के लिए डिजाइन किया है जो एक्टिवली अपना एलोकेशन मैनेज करना चाहते हैं। यानी ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। नए एनपीएस रूल्स का सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि पेंशन फंड मैनेजर अब कस्टमाइज स्कीम ला सकते हैं। पहले फंड मैनेजर के पास लिमिटेड डिजाइन ऑप्शंस होते थे, एक ही टाइप के इक्विटी, डेट, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड प्लान्स। लेकिन अब वो यूजर पर्सोना के बेस पर अलग अलग स्कीम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हाई रिस्क एग्रेसिव प्लान, एक मॉडरेट बैलेंस प्लान, एक स्टेबल कंजर्वेटिव प्लान, या एक सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड लोगों के लिए डेडिकेटेड प्लान्स। ये पर्सनलाइजेशन यूजर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, क्योंकि अब एनपीएस एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट करेगा, जहां आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ऑप्शन मिल सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉवल और एग्जिट रूल्स की। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा कंसर्न होता था कि पैसा कब और कैसे मिलेगा। पहले एनपीएस में विड्रॉवल का स्ट्रक्चर थोड़ा टाइट था, जैसे कुछ परसेंटेज अमाउंट कंपलसरी एन्युटी में इन्वेस्ट करना होता था, लमसम विड्रॉवल का लिमिट फिक्स होना, और एग्जिट रूल्स। 2025 के रिफॉर्म्स के अंडर विड्रॉवल को सिंपल बनाने की स्ट्रॉन्ग पुश दी गई है। ड्राफ्ट रूल की डायरेक्शन क्लियर है, सिस्टम बेस्ड विड्रॉवल ऑप्शन, सिस्टमैटिक रिडम्पशन जैसा फीचर, छोटी कॉर्पस पर फुल विड्रॉवल का रिलैक्सेशन, और वेस्टिंग पीरियड को प्रैक्टिकल बनाने की तरफ काम चल रहा है। यानी आपको अपनी रिटायरमेंट के वक्त पैसा निकालने का प्रोसेस अब पहले से काफी स्मूथ मिलने वाला है। एन्युटी के रूल्स में भी टाइम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, ताकि रिटायर होने के बाद आपको एक बेटर इनकम फ्लो का स्ट्रक्चर मिल सके। एनपीएस के नए रूल्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट और विड्रॉवल्स तक नहीं रुकते, बल्कि एम्प्लॉय साइड और कॉर्पोरेट मॉडल में भी काफी मीनिंगफुल चेंजेस लाए गए हैं। अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास पेंशन फंड चूज करने का भी ऑप्शन होगा, लेकिन ये चॉइस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पर ऑपरेट करेगी। यानी अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, तो आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना होगा, क्योंकि अब ये एक शेयर्ड डिसीजन मॉडल जैसा बन गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय साइड पर भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अल्टरनेटिव के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग लैंडस्केप और भी ब्रॉड हो गया है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना प्लान एक्टिवली रिव्यू करें। पहले एनपीएस में एक ही स्टाइल का एलोकेशन काम चला देता था, लेकिन अब सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग स्कीम्स को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप 30s में हैं, तो इक्विटी हैवी स्कीम पावरफुल हो सकती है। अगर आप 40s में हैं, तो बैलेंस अप्रोच बेहतर होगा, और अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो डेट और कंजर्वेटिव प्लान ज़्यादा बेटर और सेफ होगा। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी तभी वैल्यू देगी जब आप उसको एक्टिवली मैनेज करेंगे। एनपीएस के टैक्स बेनिफिट की मैंने अलग से बात नहीं की, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, पर टैक्स प्लानिंग एनपीएस का एक सॉलिड एडवांटेज हमेशा से ही रहा है। सेक्शन 80C में 1.5 लाख का बेनिफिट और 80CCD में एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है एनपीएस को कंसिडर करने का। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अलग टैक्स एडवांटेज भी काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन साथ ही ये समझना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो एन्युटी परचेस होती है, उसका पे आउट टैक्सेबल होता है, और एन्युटी की टैक्सेशन आपके पोस्ट रिटायरमेंट इनकम प्लानिंग में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन सकता है।
फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनपीएस को अब एक लॉन्ग टर्म लॉक इन इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। 2025 के रूल्स ने इसको एक डायनेमिक, फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यानी आप जितने स्मार्टली अपना एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल और फंड सिलेक्शन को रिव्यू करेंगे, आप उतना ही बेटर रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। आज के टाइम में रिटायरमेंट प्लानिंग प्योर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन रहा है और एनपीएस की फ्लेक्सिबिलिटी इस चेंज को और भी पावरफुल बना रही है। सो दोस्तों, ये था एनपीएस के नए रूल का डिटेल ब्रेकडाउन। अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो ये न्यू एनपीएस स्ट्रक्चर आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बस आपको अपने प्लान को एक्टिवली मैनेज करना होगा।